मेरे प्रिय मित्र जय मसीह की आज की सुबह आपके लिए आशीषों का कारण बने प्रभु यीशु के नाम में। और पवित्र आत्मा आपकी दिन भर सहायता करे कि आज का दिन परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा आपका सहायक बनकर यीशु के नाम में आपके जीवन को आशीषमय कर दे। प्रियो, परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछला दूसरा भाग था और ये तीसरा भाग है इस 5वें अध्याय का, पहला शमूएल और उसका 5वां अध्याय। और वहाँ के 5वें अध्याय के 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इज़राइल के देवता के संदूक के साथ क्या करें। एक सवाल किया। उन्होंने सरदारों को इकट्ठा किया, बुलवाया कि हम परमेश्वर के जो इज़राइल के देवता हैं उसके संदूक के साथ क्या करें। आप जानते हैं क्यों ये बात वो कह रहे थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि परमेश्वर के संदूक को छीन लेना उनकी ताकत नहीं थी। कोई भी परमेश्वर के संदूक को छीन नहीं सकता है। कोई भी परमेश्वर को टच नहीं कर सकता है। परमेश्वर खुद किसी को टच करे, परमेश्वर खुद किसी को इजाजत दे कुछ करने की, तो वो इंसान कर सकता है। क्योंकि पुराने नियम में हम इस प्रकार से देखते हैं, जब जब परमेश्वर के फरिश्तों को या परमेश्वर को किसी ने देखने की हिम्मत की या किसी ने देखा तो वो बहुत डर गया और वो अपने आप से कहने लगा कि हाय, मैंने परमेश्वर को साक्षात देखा है, अब मैं बच नहीं सकता, मैं मर ही जाऊंगा। तब उस पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हुई और परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैंने अपने आप को तुझ पर प्रकट किया है। प्रियो, फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि हम इज़राइल के देवता के संदूक के साथ क्या करें। बहुत जल्दी इनको समझ में आया कि ये परमेश्वर के, इज़राइल के परमेश्वर का संदूक है। वे बोले, इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर गत को पहुंचाया जाए या गत नगर में पहुंचाया जाते। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत नगर में पहुंचा दिया। आगे बढ़ते हैं प्रियो। सरदारों की सलाह पर गत नगर में उसको पहुंचाया गया। जब उसे घुमाकर वहां पहुंचा चुके तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई। परमेश्वर का संदूक जब गत में पहुंचा तो यूं हुआ कि एक बड़ी हलचल वहां पर मच गई। वो हलचल क्या थी कि परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध था और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोगों को परमेश्वर ने मारा और उनकी गिल्टियां निकलने लगी। एक समस्या, एक बीमारी जो गले को पकड़ रही थी, जो गले में गोलियों के समान गिल्टियां, जो आपने बचपन में सुना होगा, बच्चों को हो जाती हैं और कहीं बड़े को भी होती हैं। तो प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने संदूक के कारण फिलिस्तियों को और गत नगर के लोगों को, छोटे से लेकर बड़े तक को सजा दी। सजा का कारण आप जानते हैं कि परमेश्वर के संदूक को छीन लेना। इन्होंने अपने आप को ये सोचा कि हमने परमेश्वर के संदूक को छीन लिया है। हकीकत में मैं बार बार कहता हूं कि परमेश्वर के संदूक को कोई छीन नहीं सकता। 10वें पद में हम आते हैं। वहां पर प्रियो यह बताया कि जब उन्होंने परमेश्वर के संदूक को जो एक्रोन में भेजा, क्योंकि वहां पर गत में बीमारी, गत में गिल्टियां बच्चों को, बड़ों को, सबको निकल रही थी और एक बड़ी हलचल मच रही थी क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध में था। जब उन्होंने देखा तब उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के संदूक को अक्रोन में भेज दिया। जो ही परमेश्वर का संदूक अक्रोन में पहुंचा तो ही अक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इज़राइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। एक्रोन के लोग चिल्ला उठे और कहने लगे कि गत से संदूक इसलिए पहुंचाया गया कि हमें और हमारे लोगों को मरवा डाले। वो भी जान गए थे कि जिस प्रकार से गत के लोगों को और गत के निवासियों को समस्या हुई या बीमारी और वो मारे जा रहे हैं और परमेश्वर का हाथ उनके विरुद्ध में उठा और बड़ी हलचल उन्होंने वहां पर देखी थी, उसी प्रकार से एक्रोन के लोगों को भी मालूम पड़ा और वो वहां पर भी वो चिल्लाने लगे। इसलिए
आगे बढ़ते हैं प्रियो। परमेश्वर के वचन में वहां पर इस प्रकार से बताया जाता है, तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया फिर से और उनसे कहा, इजराइल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए, हमें और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए। परमेश्वर के संदूक को क्या करो, निकाल दो। प्रियो, पहले ही मैं कह चुका हूं कि परमेश्वर के संदूक का जब आप आदर नहीं करते, परमेश्वर के वचन का जब आप आदर नहीं करते, इजरायली लोगों ने जब परमेश्वर के संदूक का आदर नहीं किया, अपने आप को परमेश्वर के सामने साफ सुथरा और पाक नहीं रखा, नापाक रहकर और अशुद्धता के साथ जीवन बिताया, और वहां के याजकों ने भी परमेश्वर के भवन में रहकर भी घिनौने और गंदे और बुरे कुकर्म किए, जिस कारण से परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का हुआ था। और परमेश्वर के संदूक की इजाजत खुद परमेश्वर है ना फलिस्तियों को देता है, और फलिस्ती उस संदूक को छीनने पाते हैं, और छीनने के कारण उनको भी परमेश्वर अपने संदूक के कारण उनको सजा दे रहा है। तो ये लोग सरदार लोग 2 बार इकट्ठे होते, दोनों बार यही कहते कि है ना परमेश्वर के संदूक को वापस लौटा दो। अब यहाँ इजराइल के देवता का संदूक को निकाल दो। मैं पिछली वीडियो में बताता था, मैंने बताया है कि परमेश्वर के वचन को रखना, परमेश्वर के उपस्थिति को अपने घर में रखना, अपने जीवन में रखना आशीष का कारण है। पर जब आप परमेश्वर को और परमेश्वर की हजूरी को और परमेश्वर की आराधना और पवित्रताई को अपने जीवन में नहीं रखते, तो प्रियो परमेश्वर कहीं और जाएगा और आपका शत्रु उसे छीनने की कोशिश करेगा। कई बार आपने सुना है कि आज संसार में परमेश्वर के वचन को उठाते हैं लोग, विरोधी लोग, और उसे बाइबल को फाड़ देते हैं, और बाइबल को फाड़ कर वो अपने सोचते हैं कि हमने बड़ा महान काम किया है, कि अब एक बाइबल फटने से शायद परमेश्वर के जन आगे नहीं बढ़ेंगे। पर मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के जन को या परमेश्वर के कार्य को कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो उसे रोक सके, क्योंकि खुद यहाँ पर गतवासी और अक्रोनवासी ये जानते हैं कि परमेश्वर का हाथ हमारे विरुद्ध उठा है संदूक के कारण, और ये संदूक ही है जो परमेश्वर का लोगों इस्राएली लोगों की अगुवाई करता रहा है, कि ये संदूक आगे आगे चलता था, लोग इसकी अगुवाई में उसके पीछे चलते रहे हैं, और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रही है। प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में बहुत सी बातें इस संदूक के बारे में भी बताती हैं, पर मैं आज उस बातों से बात नहीं करना चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि और जो मनुष्य कि यहाँ पर लिखा है, समस्त नगर में मृत्यु का डर उन पर छाया हुआ था और हलचल मच रही थी, और परमेश्वर का हाथ वहां पर बहुत भारी पड़ा था। परमेश्वर का हाथ बहुत भारी पड़ा था। सोचेगा परमेश्वर का हाथ भारी होना क्यों हुआ, क्या कारण रहा? क्योंकि इजरायलियों ने सोचा कि हमने परमेश्वर के उनके इजरायलियों के परमेश्वर के संदूक को छीना, हम बड़े ताकतवर हैं। इनकी ताकत का अंदाजा आप लगाइएगा कि इनका देवता देवड़ी पर उसकी बाजुएं कटी पड़ी हैं, थैलियां कटी पड़ी हैं, दर्द से सर अलग पड़ा है, और वो आज तक उस देवड़ी पर पांव नहीं रखते, क्योंकि उनके देवता परमेश्वर संदूक के सामने औंधे मुंह पड़ा था। उनके देवता को भी परमेश्वर ने सजा दी, और तमाम फलस्तीनियों को भी परमेश्वर ने सजा दी। आप सोचिएगा, अगर जिस परमेश्वर को आप मान रहे हैं, अगर आप अच्छी रीति से उसकी आराधना स्तुति नहीं कर रहे हैं, तो आप भी सजा के हकदार हो सकते हैं। प्रियो, यहाँ लिखा कि परमेश्वर का हाथ बहुत भारी था। आपको पता है, परमेश्वर का हाथ योना नबी पर एक ताड़ना लेकर आया, उस पर भारी पड़ा था, और योना नबी पूरे जहाज में सबसे भारी था। उन यात्रियों, व्यापार की सामग्री ले जाने वाले लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, और परमेश्वर का हाथ उस पर बहुत भारी पड़ा था। आज फलस्तीनियों पर भारी पड़ा है, गतवासियों पर भारी पड़ा है, एक्रोन वासियों पर भारी पड़ा है। आप पर भी भारी पड़ सकता है प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जो मनुष्य ना मरे वे गिलटियों के कारण मारे पड़े रहे, गिलटियों के कारण मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। मैं आपसे कहना चाहता हूं,
नगर की चिल्लाहट, विरोधियों की चिल्लाहट आज आकाश तक पहुंची, उस परमेश्वर के कान तक पहुंची। उस परमेश्वर ने देखा कि हाँ, और छीन लीजिए। पता चल गया कि वो चिल्ला रहे हैं, वो एक किस्म से हो सकता है चिल्लाते समय कह रहे कि इस संदूक को हमारे बीच से निकाल दो। और यहाँ पर लिखा है, उन्होंने कहा कि इजराइल के देवता का संदूक वापस भेज दिया जाए। और वो चिल्लाते हैं, उनकी चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। आज यीशु के नाम में आपकी चिल्लाहट परमेश्वर के आराधनालय तक और स्वर्ग तक पहुंचने पाए, तो आपकी तमाम गलतियों को, तमाम दुष्ट की शक्तियों को नाश कर सकता है। अगर वो विरोधियों को और विरोधियों के देवताओं को भी नष्ट करने की ताकत रखता है, तो आपको और आपके सारी विरोध में उठने वाली बातों को भी वो दूर कर सकता है और आपके जीवन में एक नई हरियाली और खुशी ला सकता है। मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, कि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में आशीष का कारण तब बनता है जब आप सही रीति से परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी को बिताते हैं। यह वचन आपके लिए आशीष का कारण रहेगा अगर आपने इस पूरे अध्याय को पढ़ा और पिछली वीडियो को देखते हुए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखा और ये सोचकर कि अगर दुश्मनों को परमेश्वर सजा देता है, हमें भी सजा दे सकता है अगर हम उसके साथ पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे हैं। मेरे प्रिय मित्र, मेरी प्रिय बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु में बने रहें, यीशु के नाम में यीशु में बने रहें और पवित्र आत्मा की मदद मांगे, परमेश्वर का आशीर्वाद अनुग्रह रखें, क्योंकि उसका अनुग्रह ही आपके जीवन के लिए आधार है। आप उस पर भरोसा रखें। यह अध्याय को हम समाप्त कर रहे हैं नए वीडियो में नए वचन के साथ। फिर से मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रभु के साथ जीवन जिएंगे। प्रियो, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बहुत सी बातें आप लिखकर हमारी हिम्मत को बढ़ाएं कि हम सदा प्रभु के लिए तत्पर रहें वचन देने में। और आपके घराने के लिए मैं प्रार्थना करके समाप्त करूंगा। मेरे जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर, मैं पिता तेरे पुत्र यीशु के नाम में जो मुझे देख रहे हैं, इन सब के लिए अनुग्रह और आशीष मांगता हूँ। जिस प्रकार की बीमारियां, जिस प्रकार की सजा फलस्तीनियों को परमेश्वर ने दी संदूक के कारण, तेरे लोगों को कभी इस प्रकार से कोई भी तुताड़ना ना दे, बल्कि वो लोग अपना जीवन पवित्रता के साथ बिताएं और तेरी हजूरी में आए और तेरे साथ रहें और तू उन पर अनुग्रह करे। इसलिए प्रत्येक बेटा बेटी की जरूरत को पूरा कर। अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए। अगर किसी को भी किसी भी बात की कोई परेशानी चल रही है तो यीशु के नाम में उसे चंगाई मिले इसी वक्त। और हर एक बेटा बेटी के कर्जे को उतार, चिंता को दूर कर और परमेश्वर हर एक पति पत्नी को बच्चों की आशीष दे। जिनके पास बच्चे नहीं, उन्हें अपनी महिमा के लिए खड़ा कर और उनकी गवाहियां और टेस्ट मनी बना। तेरे हाथ में सारी बातें सौंपते हैं। प्रार्थना सुने पिता, मैं प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय जय मसीह की, आप मुझे विदा दे। नए वचन में फिर से मिलकर तेरे परमेश्वर की महिमा करेंगे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।